मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास 8 लेसन हिस्ट्री। तो टॉपिक हमारा जो चल रहा था एक छोटा गणराज्य, एक छोटा गणराज्य। तो हम बात करते हैं गणराज्य की। तो गण जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उस टाइम, गण एक जो ग्रामीण इकाई थी उनको गणराज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक, आज हम उनको गांव के जो नाम से देखा जाता है, सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ देखते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा गणराज्य। तो ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। यस, रिसोर्स एंड लेबर का बंटवारा, पार्टीशन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी, संपत्ति की व्यक्तिगत मलिकत होती थी। तो भाई सभी की जो प्रॉपर्टी थी, लैंड वगैरह जो मिली जुली थी, एक इंडिविजुअल कोई ओनर्स नहीं था। साथ ही जाति और जेंडर जो सेक्स जो डिस्क्रिमिनेशन था वो काफी था। के नाम पर समाज में गहरी डाइवर्सिटी थी, विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग जो थे गांव के मसलों पर, कोई भी है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा पर फैसले लेते थे। कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। यस, जैसे हमने इससे पहले जो टॉपिक में पढ़ा है समिति के बारे में, तो गांव में एक सभा होती थी। तो इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। यस, तो कैश बात करते तो मेन जो उनका जनाधार था वो कृषि पे ही था। तो मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना वसूली भी नगद में की जाती थी। यस, जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या फिर पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम, नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नगदी ही होता था। कृषि समाज में महिलाएं, तो हम बात करते हैं कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका। तो कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका में आज के टाइम में तो मोस्टली जो वुमेन है वो पढ़ लिखी। पहले वुमेन इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मोस्टली जो फार्मिंग, जो उनके जो परिवार वाले जो खेती बाड़ी करते थे उनके साथ हेल्प कर पाती थी। लेकिन आज के टाइम में काफी गर्ल्स जॉब करना चाहती है, लेडीज फीमेल जॉब करना चाहती है। तो जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे तो हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ ही पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करते थे। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियादी बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क जो है घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं थी। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रिया को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिम भारत में राजसभा महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। यस, बात कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया में, तो उनको छूने नहीं देते थे। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और मिट्टी को गूंदने, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के लिए ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। यस, महिला हेल्प करती थी, किंतु वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग भी होती थी। यस, डिमांड भी थी। दरअसल किसान है, दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी, मार्केट में भी जाती थी। समाज श्रम पर निर्भर था। यस, सोसाइटी में भी लेबर तो करना पड़ेगा, खेती बाड़ी का काम है और काफी दस्तकार है, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के दौरान मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा जो भाग समूहों से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं
दोनों ही कानून शादी कर लेती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का डर, बड़ा डर रहता था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द ही होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों पर द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिम भारत के इलाकों से मिले दस्तावेज में ऐसी जो दरख्वास्त मिली है, जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पति की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती थी, फिर भी गृहस्थी के मर्द पर ये आरोप लगाती थी कि पत्नी बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करने में परिवार के भरण पोषण का इंतजाम करते थे। ज्यादातर महिलाएं पंचायत को दरखास्त देती थी कि उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरखास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में भी किया जाता था। थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही।